आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश परावत है। आज 11 मार्च हो गई है और होली के केवल 2 दिन बचे हैं, यानी कि जो होलिका दहन के 2 दिन बचे हैं। उसके बाद 14 तारीख को जो रंग खेलने वाली होली भी मनाई जाएगी। तो अब देखते हैं कि होली के दिन किस तरह का मौसम किस शहर में रहने वाला है और अगले पूरे 4-5 दिनों के दौरान पूरे भारत में किस तरह जो मौसम करवट बदलेगा वो कैसे होगा। तो आप देखेंगे कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक है जो ऑलरेडी पहाड़ों पर है। इसके पीछे एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो 12 तारीख को यानी कल पहुंच जाएगा। और तो ये लगातार एक के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ आ रहे हैं। एक इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन पाकिस्तान के ऊपर बना हुआ है और उत्तर पूर्वी राज्यों पर भी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है। एक अंडमान सागर के नीचे भी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। तो इतने सारे जो वेदर सिस्टम है उनका पहले क्या प्रभाव होगा इस पर बात करेंगे। और पहले देख लेते हैं कि अब जो गर्मी है, भीषण गर्मी का प्रकोप कई इलाकों में दिखाई देने लगा है। खास करके अगर गुजरात की बात करें तो 40 डिग्री के ऊपर तो तापमान कई जगह पर यहाँ पर पहुंच गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि 6 से 7 डिग्री ऊपर तापमान है, यानी हीट वेव टू सीवियर हीट वेव कंडीशन यहाँ पर बनी हुई है। और जो मिनिमम टेम्परेचर है वो भी सामान्य से ऊपर बने हुए हैं। और उसी तरह का माहौल दक्षिणी राजस्थान में, महाराष्ट्र में और दिल्ली एनसीआर में भी गर्मी अब बढ़ने लगी है। आपने देखा होगा बादल तो छा रहे हैं, कल भी बादल छाए थे, आज भी बादल थे। और ये जो बादलों का असर है वो इतना ज्यादा नहीं है क्योंकि ये नीचे वाले बादल नहीं है, निचले बादल नहीं है, ये मीडियम और हाई क्लाउड है जो दिन के तापमान को बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं करते हैं। और साथ ही साथ जो रात का तापमान है वो भी बढ़ जाता है। ये आपको मैंने पहले भी कई बार बताया है कि जब सूरज छिप जाता है, सूर्यास्त के बाद जो धरती है हमारी वो लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में जो एनर्जी जो सूरज से मिलती है उसको फिर से ये वापस एटमॉस्फेयर में भेजती है। क्योंकि अगर ये फिर से ये एटमॉस्फेयर में एनर्जी को रिलीज न करे तो लगातार गर्मी बढ़ जाएगी और हम जलने लग जाएंगे, इतना ज्यादा तापमान हो जाएगा। तो ये क्रम चलता रहता है। लेकिन अगर धरती और जो बीच में बादल छा जाते हैं तो क्या होता है, वो एनर्जी धरती और बादल के बीच में रुक जाती है, ट्रैप हो जाती है, जिसको ग्रीन हाउस इफेक्ट करते हैं और मिनिमम टेम्परेचर बढ़ जाते हैं। तो वही देखने को अब मिला है। आप देखिए कि जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री के आसपास ये कई इलाकों में दिखाई दे रहे हैं। इसको अगर हमें थोड़ा सा ये बड़ा करते हैं, ये देखिए 40 डिग्री के आसपास, 40-42 डिग्री के आसपास कई इलाकों में गुजरात में तापमान दिखाई दे रहे हैं। उसी तरह से 41-40 ये जैसलमेर और ये बाड़मेर वगैरह में है, पाकिस्तान के दक्षिणी इलाकों में है। और उसी तरह से आप देखिए कि जो पश्चिमी तट है काफी ज्यादा गर्म है। ये सारे इलाकों में 37-38 डिग्री के आसपास तापमान बने हुए हैं। अगर हम देखें तो इस समय सबसे ज्यादा जो टेम्परेचर है वो अगर देखा जाए तो इसमें हम देखते हैं कहां पर है। ये देखिए, ये भुज जो है गुजरात में, यहाँ पर 42 है। सूरत में 41.8 है, राजकोट 41.7 है, सुरेंद्रनगर 41.7, बाड़मेर में 41, वल्लभ विद्यानगर में 41 के आसपास है, अहमदाबाद में 40, गांधीनगर में 40, महुआ में 40, नलिया 40, अमरेली 40। यानी इतने ज्यादा जो गर्म टेम्परेचर मार्च के शुरुआती दौर में, यानी कि अब मिड मार्च में ही हम पहुंच रहे हैं और हम कह सकते हैं कि तापमान बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। अब अगर मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो मिनिमम टेम्परेचर भी आप देखिए जो अभी 3-4 दिन पहले, 5 दिन पहले जब तेज हवाएं चल रही थी तो 10 डिग्री के नीचे पहुंच गए थे। अब आप देखिए 16, 17, 18 डिग्री के आसपास। और यहाँ पर तो देखिए दक्षिणी राजस्थान में 20-22 डिग्री और ये 22-23 डिग्री के आसपास यहाँ पर टेम्परेचर दिखाई दे रहे हैं। मतलब कि 10 डिग्री के नीचे कहीं पे भी तापमान दिखाई नहीं दे रहा है, यानी गर्मी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। अब अगर बादलों का प्रभाव देखें तो आप देखिए कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ये पूरी तरह से आगे आ गया है। एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है। ये देखिए आप यहाँ से जो बलूचिस्तान और ईरान से लेकर के ये पूरा जो इलाका है, यहाँ पर सभी इलाके में ये बादल छाए हुए हैं। तमाम आप देखिए ये पहाड़ों के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कई इलाके, उत्तरी मध्य प्रदेश, ये सभी जगह पर मध्यम और ऊंचाई वाले बादल छाए हुए हैं। और उसी तरह से अगर हम दक्षिण भारत में बात करें तो दक्षिण भारत में बहुत तेज बारिश हुई है पिछले 24 घंटे में, हमने देखा था। तो ये सारे इलाके में काफी तेज बारिश भी हुई है। ये सब आप देख सकते हो कि इन इलाकों में तेज बारिश के साथ साथ ये बादल अभी भी छाए हुए हैं। तो तमिलनाडु के कई इलाकों में, लक्षद्वीप में और श्रीलंका में अभी भी भारी बारिश होने की संभावना हमें नजर आ रही है। अब मौसम कैसा रहेगा इसके बारे में बात करते हैं। कल 12 तारीख किससे शुरू करते हैं तो 12 तारीख को क्या होगा कि आपको मालूम है कि दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ पर पहुंच जाएगा। ये अगर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ पर पहुंचता है, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, इस तरह से हवाएं घूम रही हैं। तो और ये जो हवा है वो इस तरह से जाकर के यहाँ पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना रही है।
और ये जो हवाएं इस तरह से आ रही हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर है, साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर है, इसके कारण उत्तरी पंजाब, अफगानिस्तान और यानी उत्तरी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और पूरे पहाड़ों पर बारिश होगी। ये पंजाब प्रांत जो पाकिस्तान का, यहाँ पर भी बारिश होगी, लेकिन सिंध बलूचिस्तान के जो दक्षिणी इलाके हैं यहाँ पर मौसम साफ रहेगा, शुष्क रहेगा, काफी ज्यादा गर्म रहेगा, 40 डिग्री के ऊपर तापमान बने रहेंगे। और ये पंजाब और हरियाणा में कल बारिश की संभावना नजर आ रही है। पंजाब के कई इलाकों में रहेगी और हरियाणा के जो कई इलाके हैं वहां पर भी बारिश की संभावना है। और हो सकता है कि गंगानगर, हनुमानगढ़, ये जो इलाके हैं, सूरतगढ़ वगैरह में बहुत हल्की बारिश की, अरूपगढ़ वगैरह में बूंदाबांदी या बादल छाए जाए। तो यहाँ पर इस तरह का मौसम दिखाई दे रहा है। दिल्ली एनसीआर में बारिश नहीं है, लेकिन उत्तरी जो हरियाणा है, जैसे कुरुक्षेत्र, करनाल, यमुनानगर, यहाँ पर हल्की फुल्की बारिश की जाती है। अंबाला वगैरह में, चंडीगढ़, पंचकुला में दिखाई दे रही है। और उत्तराखंड में हालांकि कम बारिश है, लेकिन जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश काफी ज्यादा है और स्नोफॉल भी शुरू हो जाएगा। काफी दिनों के बाद फिर से स्नोफॉल शुरू हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये अच्छा एक इंडिकेशन है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस लगातार आ रहे हैं। अब 13 तारीख यानी जो छोटी वाली होली बोलते हैं, या आप कह सकते हैं ये जो होलिका दहन होता है, उसमें थोड़ा सा कमी आएगी, लेकिन पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी जारी रहेगी और पंजाब और हरियाणा के कुछ इलाकों में हल्की बारिश रहेगी। और बाकी आप देखेंगे उत्तराखंड में बारिश बढ़ जाएगी और पूर्वोत्तर राज्यों में कई इलाकों में तेज बारिश होगी। और जो आपका ये तमिलनाडु वगैरह, यहाँ पर बारिश कम हो जाएगी, केरल और लक्षद्वीप की तरफ चली जाएगी। अब ये खेलने वाले दिन जो है, होली वाले दिन, उसमें आप देखिए दिल्ली एनसीआर सहित जो जैसलमेर और आपका जो जोधपुर के कुछ इलाके, चूरू, बीकानेर और हनुमानगढ़, सूरतगढ़, झुंझुनू, सीकर, अलवर, भरतपुर, दौसा, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भी बारिश की संभावना नजर आ रही है। पंजाब और हरियाणा के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बारिश की संभावना नजर आ रही है। मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, लखीमपुर खीरी, ये बरेली, मुरादाबाद, रामपुर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भी बारिश की संभावना है। आगरा, अलीगढ़ में हो सकता है कि बहुत हल्की बूंदाबांदी एक जगह पर हो जाए, लेकिन इनकार नहीं किया जा सकता। इस तरह का मौसम रहेगा। पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश जारी रहेगी। ये 14 तारीख की बात है। अगर हम होली के अगले दिन की बात करें तो एक बार फिर से राजस्थान, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ कुछ इलाकों में, ये मध्य प्रदेश के इलाकों में एक हल्की सी ट्रफ बनेगी। यहाँ पर भी बारिश होगी। विदर्भ में भी हल्की बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश है। लेकिन 16 तारीख को यानी होली के बाद जो मौसम है वो पूर्वी भारत का भी बदलने वाला। अभी ये काफी आगे की बात है, लेकिन मान के चलिए कि अगर ऐसा होता है तो आप देखिए बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये सारे इलाके भी बारिश देखेंगे। दिल्ली एनसीआर में भी छुटपुट बौछारें पड़ सकती हैं। और यहाँ पर ये टेम्परेचर, क्योंकि एक बार फिर उत्तरी हवाएं आएंगी, यहाँ पर जो पहाड़ों पर जो स्नोफॉल हो चुका होगा, तो उत्तरी हवाओं के प्रभाव से एक बार फिर राजस्थान, गुजरात और जो पंजाब, हरियाणा, यहाँ के टेम्परेचर 16 तारीख से फिर से गिरने लग जाएंगे। यानी कि जो गर्मी बढ़ी है उसमें कुछ राहत मिलेगी, लेकिन अब सर्दी दोबारा वापसी नहीं करने वाली है। तो हम कह सकते हैं कि अगले 4 से 5 दिनों के बीच में आधे से ज्यादा भारत का मौसम बदलने वाला है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।